हाँ जी, क्या हाल चाल है। तो रिसेंटली किसी ने मेरे से पूछा कि रवि, मुझे लिनक्स अगर यूज़ करना है तो लिनक्स को सीखने में कितना टाइम लगेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आई थिंक काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि लिनक्स को सीखने में कितना टाइम लगता है। तो इसको आंसर करना थोड़ा सा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मैं उनसे पहले ये पूछता हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप करना क्या चाहते हो। क्योंकि अगर आप लिनक्स को यूज़ करते हो तो लिनक्स को यूज़ करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब कंप्यूटिंग को लेके एक यूज़ केस ये होता है कि आप लिनक्स को यूज़ करके आप उसको एज अ मेन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो फॉर योर सेल्फ। अगर आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ करना चाहते हो, आप अपने लैपटॉप पे लिनक्स को इंस्टॉल करो, उसके बाद सीखो कि लिनक्स को कैसे यूज़ करते हैं। एक यूज़ केस तो ये है जो बहुत ही कॉमन यूज़ केस है। दूसरा यूज़ केस ये हो सकता है कि भाई आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। मे बी आपको अमेजोन ए डब्ल्यू एस या एज्योर के बारे में सीखना है, जहाँ पे आपको लिनक्स बेस्ड सर्वर्स मेंटेन करने हैं। तो एक एक वो ऑब्वियसली एक यूज़ केस है। बट मैं आपको ये कहूँगा कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द यूज़ केस, अगर आप लिनक्स को यूज़ करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो डोंट वरी टू मच अबाउट द टाइम इट विल टेक। मतलब लिनक्स को यूज़ करने के लिए, लिनक्स को सीखने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने लगाने हैं, आपको सालों लग जाएंगे। और ये आई थिंक सिर्फ लिनक्स की बात नहीं है, ये इन जनरल अगर आप कुछ भी कर रहे हो कंप्यूटर्स में, तो हर टेक्नोलॉजी में ऐसा होता है कि you need to spend a lot of time to understand and keep on learning new things. बट हाँ, मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप लिनक्स को एज अ मेन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हो अपने लैपटॉप पे, तो आप जाके इंस्टॉल करो अपने लैपटॉप पे। उबुंटू एक बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लोग यूज़ करते हैं। और उबुंटू को यूज़ करना, आई थिंक उसका जो मेन एडवांटेज है वो यही है कि इसको यूज़ करना बहुत इजी है। क्योंकि आप जब उबुंटू को इंस्टॉल करते हैं तो आपको बेसिकली सब कुछ मिल जाता है जो कंप्यूटर में आपको चाहिए होगा। बट अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, अगर आपको रियली सीखना है कि कि लिनक्स कैसे काम करता है और इन जनरल कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, तो आप उबुंटू के अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हो। और इनिशियली आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ये देखना है कि आप अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं जो आप कंप्यूटर पे करते आ रहे हो, मे बी विंडोज़ या मैक पे, आप उनको रिप्लेस करो धीरे धीरे। ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ब्राउजिंग की, जो एक बहुत ही कॉमन यूज़ केस होता है, हर कोई आजकल ब्राउज़र पे काम करता ही है। ठीक है। ब्राउज़र एक आपका एक मेन सब ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही होता है आजकल। आपके मेजॉरिटी ऑफ काम जो है ब्राउज़र में ही होते हैं। तो वो तो आपका चल ही जाएगा। उसके अलावा अगर आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ करनी है, आपको गाने सुनने हैं, आपको लोकल वीडियो फाइल्स प्ले करनी है, आपको कोई प्रोग्रामिंग करनी है, तो प्रोग्रामिंग के लिए जो आपको सेटअप करना होगा, वो सारे के सारे जितने भी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो होते हैं, प्लेटफॉर्म्स, एप्लीकेशंस, आईडी, वो सब आपको लिनक्स पे मिल जाएंगे। और अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो डेफिनेटली आपको सारी इन्फॉर्मेशन कैसे इंस्टॉल करना है सब मिल जाता है, बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप उबुंटू यूज़ कर रहे हो, अगर आप फेडोरा यूज़ कर रहे हो, अगर आप आर्च लिनक्स यूज़ कर रहे हो, वो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगा। बट आपको बेस्ड ऑन योर डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। और ज़्यादातर ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये रेपोजिटरीज में भी होते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप कंप्यूटर पे क्या करते हो, आप कंप्यूटर पे अपने इंटरनेट से कनेक्ट करोगे, जो ऑब्वियसली एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। उसके बेसिस पे ही आपका ब्राउज़र चलेगा। आप बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आप यूज़ करना चाहो। फॉर एग्जांपल अगर आपको पीडीएफ फाइल खोलनी है, उसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। अगर आपको स्प्रेडशीट पे काम करना है तो उसके लिए लिब्रे ऑफिस होता है, या फिर ओपन ऑफिस। अगर आपको जैसे कम्युनिकेशन करना है तो जूम आपका चलता है, स्लैक आपका चलता है। मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम आई थिंक 1999 आई बिलीव। मैं काफ़ी सालों से लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ। और शुरू में 2-3 साल तो मैंने काफ़ी ट्राई किए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो उतने होते भी नहीं थे, पहले तो एक रेडिट होता था, और पहले एक मैगजीन आया करती थी, उसके साथ सीरीज़ आती थी, तब हम इंस्टॉल करते थे लिनक्स। बट 2003 ऑनवर्ड्स, आई थिंक 2003 या 2004-05 के आसपास मैं फेडोरा पे मूव हो गया था। आई थिंक शायद वो फेडोरा का इनिशियल डेज थे, और मैं काफ़ी सालों तक फेडोरा पे ही रहा। मैंने बीच में उबुंटू वगैरह ट्राई किया है जब वो आया था, बट मैं मुझे कभी उतना पसंद नहीं आया। और उसका मेन रीज़न ये भी था कि मैं फेडोरा पे काफ़ी
यूज टू हो गया था। और पिछले 5 सालों से मैं अराउंड पिछले 5 सालों से मैं आर्च लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ। आर्च लिनक्स यूज़ करने का मेन बेनिफिट ये होता है कि यू गेट टू लर्न अ लॉट एंड देर इज़ नो ब्लोट, देर इज़ नो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर जो आपको मिलते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो अगर आपको सीखना है लिनक्स तो कुछ महीनों में, 2 या 3 महीनों में आप डेफिनेटली, अगर आप अपना, अगर ये टारगेट लेके चलो कि यू वांट टू रिप्लेस योर करंट ओएस विंडोज़ और मैक विद उबुंटू और फेडोरा, ठीक है, तो वो एक आपका टारगेट होना चाहिए। और वो आई थिंक 1.5, 2, 3 महीनों में, 3 महीने लेके चलते हैं आई थिंक इसमें हो जाता है। और मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप लिनक्स पे स्विच करते भी हो ना, तो ठीक है, आप उसको एज अ मेन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो, बट ऐसा ना हो कि आप सिर्फ अपने आप को लिमिट रखो फ्रॉम यूजिंग द यूआई। लिनक्स के अंदर क्या होता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट थिंग्स वर्क। अगर कोई सर्विस बैकग्राउंड में चल रही है तो उसे कैसे स्टॉप और स्टार्ट करना है। और टर्मिनल बेस्ड एप्लीकेशंस को ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि टर्मिनल बेस्ड एप्लीकेशंस में क्या होता है कि आपका हाथ साफ होगा, यू विल बी एबल टू ऑटोमेट लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे मैं मोस्टली जब मैं काम करता हूँ लिनक्स पे, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि जो भी मुझे करना है टर्मिनल पे करना है, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट हो गया जैसे, और जो भी एप्लीकेशंस हैं, जितना जहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल हो, सब कुछ टर्मिनल पे करने की कोशिश करो। अगर आपको फॉर एग्जांपल पीडीएफ व्यूअर चाहिए तो उसका एक सॉफ्टवेयर होता है जथुरा। अगर आपको इमेज व्यूअर चाहिए तो उसके लिए होता है FXIV। अगर आपको गाने सुनने हैं तो उसके लिए होता है MPD, म्यूज़िक प्लेयर डायमंड। अगर आपको म्यूज़िक सुनना है या वीडियोस प्ले करने हैं उसके लिए होता है MPV, ठीक है। अगर आपको अम, और क्या करना है, अगर आपको कोई एडिटिंग करनी है तो वो उसके लिए VI है या Emacs है, जो ऑब्वियसली उनका UI वर्जन भी होता है। बट जितना हो सके, पॉसिबल हो सके, टर्मिनल पे चीज़ें करो। उसका मेन बेनिफिट ये होता है कि अगर आप टर्मिनल पे कुछ करते हो यूजिंग अ कमांड, देन यू कैन पोटेंशियली ऑटोमेट इट। आप अलग अलग शॉर्टकट्स यूज़ करके उन कमांड्स को कॉल कर सकते हो। और शेल स्क्रिप्ट सीखो। शेल स्क्रिप्टिंग सीखने से क्या होता है कि यू कैन अगेन ऑटोमेट यूजिंग टर्मिनल बेस्ड एप्लीकेशंस। अगर आपको, इफ़ यू वांट टू टू प्रेस अ शॉर्टकट ऑन योर कीबोर्ड और एक फाइल सर्च खुल जाए, ठीक है। जैसे अगर मुझे अपने कंप्यूटर पे कुछ सर्च करना होता है, तो मैं, ऐसा नहीं होता कि मैं पहले टर्मिनल पे जाऊंगा फिर मैं सर्च करूंगा। वो मैं कर सकता हूँ, बट आई हैव अ शॉर्टकट असाइन टू एफ फॉर दी सर्च। FZ करके एक यूटिलिटी होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लिनक्स सीखना है और अगर आपको अपने मेन कैरियर में भी यूज़ करना है उसको, मे बी यू वांट टू बिकम अ सिस्टम एडमिन, अगर आपको AWS यूज़ पे इवेंचुअली जाना है, ठीक है, मतलब ऑन दोज सिस्टम एडमिन सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन साइट पे जाना है अगर आपको, तो लिनक्स का यूज़ करना तो ऑब्वियसली एक बनता ही है। और अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो मेरे ख्याल से लिनक्स ही आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी लर्निंग होती है ओवरऑल चीज़ों की, हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स, आई थिंक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो लिनक्स ही यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं विंडोज़ पे काम नहीं करता, मैं विंडोज़ पे भी काम करता हूँ, मैं मैक पे भी काम करता हूँ, बट ओनली व्हेन आई हैव टू। अगर मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि रवि ये आपको वीडियो असाइंड है और आपको इसी पे खोलना, इसी पे ही काम करना है, तो मैं करूँगा। और वो मैं ऑब्वियसली अपने विंडोज़ के अंदर, वो अपने लिनक्स के अंदर ही करता हूँ, विंडोज़ के अंदर नहीं। तो मैं लिनक्स के अंदर वीडियो खोलूँगा तो वो एक रिमोट डेस्कटॉप करके मेरा विंडोज़ ही खोलेगा, बट मेरा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा से ही लिनक्स ही रहा है। और विंडोज़ की, मैक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यूज़ करो उसको। हो सकता है अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, स्पेशली अगर आप बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हो जहाँ पे आपको लैपटॉप मिला हुआ है, तो आपको मोस्ट लाइकली विंडोज़ ही मिलेगा, या फिर मैक बहुत रेयर है, बट रेयर नहीं होता, बट यूजली विंडोज़ पे ही काम होता है, एटलीस्ट कॉर्पोरेट्स में। और लिनक्स को अगर आप यूज़ करते हो तो आई थिंक ओवरऑल यू विल फील गुड अबाउट योर लाइफ, क्योंकि यू विल फील कंट्रोल। मैं आपको ऑब्वियसली ये चीज़ इतनी इजीली एक छोटे से वीडियो में नहीं बता सकता, बट आपका ओवरऑल जो एक काम करने का तरीका है वो एक एफिशिएंट होगा। यू विल फील मच मोर इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स दैट यू डू विद कंप्यूटर्स। और ये सब चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो ऑब्वियसली ऑनलाइन बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको सिखाते हैं ये सब लिनक्स के बारे में। बट मेरा भी एक चैनल है ब्लैकबेरी बॉय करके। ब्लैकबेरी बॉय अगर आप सर्च करोगे, ब्लैकबेरी बॉय रवि करके डालोगे या ब्लैकबेरी बॉय जीरा करके डालोगे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस बारे में। और बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछना इस बारे में, ठीक है। चलो यही बताना था मुझे इस वीडियो में। बाय बाय।